नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी का प्रसारण कल। मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी के सिलसिले में प्रदेश में कई आयोजन, राजभवन समेत सैकड़ों स्थानों पर कार्यक्रम की विशेष स्क्रीनिंग। केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्री परषोत्तम रूपाला ने कहा, देश की अर्थव्यवस्था को गति देने में पशुधन क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका। और राज्य में आज भी कई जिलों में आंधी के साथ बारिश, अगले 3 दिन इसी तरह का मौसम रहने की संभावना। समाचारों के साथ मैं आरती नागर। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के श्रोताओं के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम की 100वीं कड़ी होगी। इस कार्यक्रम को आकाशवाणी और दूरदर्शन के संपूर्ण नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर सुना जा सकेगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद इसे क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 अक्टूबर 2014 से मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न मुद्दों पर नागरिकों के साथ अपने विचार साझा करते रहे हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने नागरिकों से नमो ऐप डाउनलोड करने और मन की बात की 100वीं कड़ी के लाइव प्रसारण को सुनते हुए अपनी फोटो अपलोड करने का आग्रह किया है। श्री ठाकुर ने एक ट्वीट में कहा कि लोग नमो ऐप पर मन की बात @100 मॉड्यूल पर लॉग ऑन कर सकते हैं और अधिकतम 25 तस्वीरें अपलोड कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अपने सबमिशन की पहचान करने के लिए लोग अपना नाम, मोबाइल नंबर, राज्य और निर्वाचन क्षेत्र दर्ज कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड के प्रसारण की पूर्व संध्या पर आज चित्तौड़गढ़ दुर्ग में अत्याधुनिक प्रोजेक्शन मैपिंग शो समेत विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कल से ही कई तरह की प्रतियोगिताएं हो रही हैं। आज शाम शुरू हुए कार्यक्रमों की श्रृंखला में प्रोजेक्शन मैपिंग के अलावा विशेष लाइव एंड साउंड शो भी होगा, जिसमें प्रदेश की ऐतिहासिक गौरव गाथाएं प्रस्तुत की जाएंगी। कार्यक्रम में मन की बात के पिछले एपिसोड्स को सुनने के लिए ऑडियो बूथ, तस्वीरों के माध्यम से इस महत्वपूर्ण अवसर की यादों को इकट्ठा करने के लिए सेल्फी बूथ और विचारों को साझा करने के लिए मैसेज बूथ लगाए गए हैं। मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी के सिलसिले में कल राज्य में कई विशेष आयोजन हो रहे हैं। इस उपलक्ष्य में प्रसार भारती द्वारा राजभवन में मन की बात कार्यक्रम की विशेष स्क्रीनिंग की जाएगी। इस कार्यक्रम में राज्यपाल कलराज मिश्र राज्य के अन्य गणमान्य नागरिकों के साथ मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे। जयपुर में भवानी निकेतन महाविद्यालय, राज मंदिर सिनेमा, भाजपा कार्यालय समेत कई स्थानों पर मन की बात कार्यक्रम की विशेष स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई है। कई अन्य जिलों में भी मन की बात को लेकर कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। सुप्रसिद्ध मोहन वीणा वादक विश्व मोहन भट्ट ने मन की बात कार्यक्रम को लेकर अपने विचार साझा किए हैं। इस मन की बात कार्यक्रम की ये है कि इससे हर उम्र के लोग जुड़ जाते हैं। मैंने देखा कि गांव-गांव में रेडियो लगा के या टीवी लगा के पूरा हुजूम बैठता है और उनके कार्यक्रम को बड़े शौक से सुनते हैं और पूरे ग्रुप में सुनते हैं। ये लोकप्रियता की एक बहुत बड़ी निशानी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें जो समाज के विभिन्न क्षेत्रों के जो जिन्होंने उपलब्धियां की हैं उनका जिक्र करते हैं और उनको रिकॉग्नाइज करते हैं। हम जैसे लोग जान पाते हैं कि अच्छा ऐसा भी किसी ने किया, इतने अद्भुत कार्य किसी ने किए। वो जानकारी सिर्फ मोदी साहब के मन की बात से मिलती है हमको। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो के जयपुर प्रादेशिक कार्यालय द्वारा राजभवन में मन की बात पर मल्टीमीडिया डिजिटल प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है। ब्यूरो की अपर महानिदेशक रितु शुक्ला ने बताया कि इस प्रदर्शनी का उद्घाटन कल राज्यपाल कलराज मिश्र करेंगे।
उन्होंने बताया कि इस प्रदर्शनी में मन की बात कार्यक्रम से जुड़े विभिन्न आयाम जैसे आत्मनिर्भर भारत, नारी शक्ति, स्वच्छ भारत, स्वास्थ्य के लिए योग, पर्यावरण संरक्षण, डिजिटल इंडिया, फिट इंडिया को प्रदर्शित किया जाएगा। मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी को लेकर प्रदेश भाजपा ने भी विशेष तैयारियां की हैं। राज्य के हर विधानसभा क्षेत्र में 100 से अधिक स्थानों पर कार्यक्रम की स्क्रीनिंग होगी, जिसमें सांसद, विधायक, पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी सांचौर की पथमेड़ा गौशाला, राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर बस्सी, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर, अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर, कैलाश चौधरी बाड़मेर तथा प्रदेश महामंत्री भजनलाल शर्मा भरतपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों के साथ मन की बात कार्यक्रम सुनेंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्री परषोत्तम रूपाला ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को गति देने में पशुधन क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। श्री रूपाला आज नई दिल्ली में विश्व पशु चिकित्सा दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर श्री रूपाला ने कहा कि सरकार का उद्देश्य पशुपालकों को अधिक कुशल और प्रभावी बनाना है। इस दिवस का विषय पशु चिकित्सा व्यवसाय में विविधता, समानता और समावेशिता को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लगभग 1,500 पशु चिकित्सा अधिकारियों ने भाग लिया। इस मौके पर 75 पशु चिकित्सकों को उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित भी किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि अपनी जड़ों, संस्कृति और परंपराओं से जुड़े रहना राज्य के प्रवासी नागरिकों की खूबी है। उन्होंने कहा कि वे प्रदेश के विकास में भी अपना योगदान दे रहे हैं। श्री गहलोत आज बीकानेर जिले के श्री डूंगरगढ़ में राजकीय प्रभात ताई ओझा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गुसाईसर बड़ा के भवन और स्टाफ क्वार्टर्स का लोकार्पण करने के बाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने पीएचसी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत करने की भी घोषणा की। श्री गहलोत ने कहा कि देश में पहली बार राजस्थान में स्वास्थ्य का अधिकार लागू किया गया है। पूरे देश में सराहना हो रही है। मुख्य सचिव उषा शर्मा ने आज दौसा और लालसोट में महंगाई राहत शिविर का जायजा लिया। इस दौरान श्रीमती शर्मा ने लाभार्थियों से चर्चा की। दौसा में शिविर का निरीक्षण करने के बाद मीडिया से बात करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि पूरे प्रदेश में महंगाई राहत शिविरों के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। पिछले सोमवार से ये जो महंगाई राहत शिविर चले इसका आपने रिस्पांस देखा। बहुत बड़ी संख्या में लाभार्थी आ रहे हैं, उनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, उनको हर चीज की जानकारी दी जा रही है कि किस योजना में वो क्या पात्रता रखते हैं और वो बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। रिस्पांस भी आपने देखा और कैंप्स कितने हमने जो है प्रशासन शहरों की ओर, गाँव की ओर स्थायी कैंप, जिससे ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को जो है इसकी जानकारी मिले, लाभ मिले। भरतपुर का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान इन दिनों पक्षियों के कलरव से गुंजायमान है। यहाँ पर्यटकों की संख्या भी अच्छी खासी बनी हुई है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में पहली बार ग्रेटर फ्लेमिंगो नामक पक्षी काफी संख्या में दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें देखकर पर्यटक रोमांचित हैं। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। हिमालय से आए करीब 30 ग्रेटर फ्लेमिंगो पक्षी करीब 20 से 25 दिन तक केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में रहेंगे। ये पक्षी घना के के ब्लॉक में देखे जा रहे हैं। अमूमन सैलाइन वाटर यानी खारे पानी वाली जगह पर पाए जाने वाले ये पक्षी राजस्थान के सांवर झील, अजमेर, नौनेरा, सावई खेड़ा में देखे जाते हैं और यह कम पानी वाली जगह पर रहते हैं। लेकिन पहली बार ग्रेटर फ्लेमिंगो पक्षी भरतपुर के केवलादेव घना में आए हैं। यह पक्षी बारिश होने के बाद उद्यान को अलविदा कर देंगे। इन पक्षियों की गतिविधियों को पर्यटक कैमरे में कैद कर रोमांचित होते देखे जा रहे हैं। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज नई दिल्ली में अखिल भारतीय वैदिक विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वेदों ने मानवता को सत्य, न्याय और पवित्रता पर आधारित उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने का मार्ग दिखाया है। श्री बिरला ने कहा कि विभिन्न युगों में वेदों पर व्यापक शोध किया गया है और वेदों में जो कुछ भी उल्लेख किया गया है वो सच साबित हुआ है। वेदों के वैज्ञानिक पहलुओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि वेदों में जो ज्ञान है वह मानवता के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस मौके पर कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद थे।
प्रदेश में मौसम में बदलाव के कारण आज भी कई जिलों में आंधी के साथ हल्की बारिश हुई। आज सुबह श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, टोंक तथा बूंदी में बादल छाए रहे और हल्की बारिश हुई। दोपहर बाद चूरू में कई स्थानों पर बारिश हुई। नागौर में भी तेज वर्षा के समाचार हैं। बाड़मेर में धूल भरी आंधी के साथ बूंदाबांदी हुई। राजधानी जयपुर और बीकानेर समेत कई अन्य जिलों में बादल छाए रहने से लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार कल भी राज्य के कुछ भागों में आंधी और बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। वहीं सोमवार तथा मंगलवार को भी इसी तरह का मौसम बना रहेगा। आगामी एक सप्ताह के दौरान अधिकतम तापमान औसत से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज होने की संभावना है। आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से श्रोताओं में मोटा अनाज के प्रति जागरूकता के लिए संदेश श्रृंखला चलाई जा रही है। इसमें श्रोता संदेश भेजकर बता सकते हैं कि वे अपने भोजन में मोटा अनाज किस तरह काम में लेते हैं। श्रोता मोटा अनाज के बारे में अपना संदेश लिखकर या रिकॉर्ड कर व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी का प्रसारण कल होगा। मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी के सिलसिले में प्रदेश में कई आयोजन हो रहे हैं। राजभवन समेत सैकड़ों स्थानों पर कार्यक्रम की विशेष स्क्रीनिंग की जाएगी। केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्री परषोत्तम रूपाला ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को गति देने में पशुधन क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। और राज्य में आज भी कई जिलों में आंधी के साथ बारिश हुई। अगले 3 दिन इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।